नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। वंश के विरुद्ध की जाए एफआईआर, भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। पटाखा बिक्री को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पटाखा व्यवसायियों के साथ दमोह कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, तुरंत कार्रवाई की मांग। दमोह कृषि मंडी में जमकर हंगामा, हमाल एवं वाहन चालक के विरुद्ध हुआ था विवाद, व्यापारियों ने की डाक बंद। दमोह के पथरिया में छात्रा के बेहोशी वाले मामले में नया खुलासा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह कलेक्ट्रेट की, जहां पर फटाखा व्यवसायी एवं विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और फटाखा बिक्री को लेकर जिस तरह का माहौल बना है उस पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की गई है। विश्व हिंदू परिषद दमोह के द्वारा आज फटाखा व्यवसायियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और दमोह कलेक्टर से ये मांग की कि दमोह में फटाखा बिक्री से प्रतिबंध हटाया जाए। संपूर्ण देश में फटाखा की बिक्री हो रही है, लेकिन दमोह एक ऐसा शहर है जहाँ पर फटाखे की बिक्री नहीं हो रही, इस तरह के आरोप लगाए गए। हाल ही में प्रशासन के द्वारा जो लाइसेंस जारी किए गए हैं उसको लेकर भी इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ शंका है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि गोदाम जो सील हुई थी कार्रवाई में उसे खोल दिया जाए ताकि फटाखे बाहर निकल सकें और वह बिक सकें। आज इनके द्वारा कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की गई और क्या मांग पत्र सौंपा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी को जानकारी है, विश्व हिंदू परिषद को ये जानकारी मिली है कि प्रशासन की हठधर्मिता के कारण हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली बगैर आतिशबाजी के होने वाला है। हम लोगों ने भी तय किया है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम व्यापारियों को साथ लेकर के आए हैं। प्रशासन के जो भी नियम है, हम ऐसा चाहते हैं, हमें जानकारी लगी है कि खुदरा व्यापारियों को तो लाइसेंस दे दिए गए हैं, परंतु वो आतिशबाजी कहां से लेके आएंगे जब थोक व्यापारियों की गोदामें लाक की हुई है, किसी भी कारण से की हुई है, कोई पूर्व में कोई घटना हो चुकी है, तो उसके लिए प्रशासन को पहले देखना चाहिए था। यदि ऐसा कुछ हो भी गया है, अभी सारे नियमों को के साथ इनको अभी गोदामें खोलने की अनुमति दे दी जाए ताकि बाजार में आतिशबाजी उपलब्ध हो सके। एकादशी तक एक तय समय सीमा कर ले प्रशासन, उतने समय तक के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाए ताकि हिंदुओं का त्योहार ससम्मान मनाया जा सके। अभी आपने आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, समस्त हिंदू समाज रहेगा। इसमें सिर्फ विश्व हिंदू परिषद या व्यापारियों का मामला नहीं है, ये तो समस्त हिंदू समाज का है। किस प्रकार इस लोगों से भी आग्रह, वो हम लोग बैठ के तय करेंगे। हमारी जिला टोली होती है, प्रांत में हमारी बात चल रही है, वो लोग जैसा निर्देश करेंगे हम वैसा आंदोलन करेंगे। गोदामें बनी हुई है, 2023 से नए नियम आए हुए हैं, हम लोग को जानकारी नहीं दी गई थी। 2023 के नए नियम है। अभी जो 2023 में जो नया नियम 2024 में जानकारी दी गई थी, आपके लोगों की गोदामें थोड़ी सी बड़ी हुई है और छत की चढ़ाई कम हुई है, 5 इंच की है और 6 इंच की होना चाहिए। इसी वजह से लाइसेंस नष्ट कर दिए, गोदामें सील कर दी जाए। अब क्या मांग है? जैसे छोटे दुकानदारों की उन्हें लाइसेंस क्या मांग है? हम लोगों की मांग यही है कि गोदामें की सील खोली जाए और व्यापार करने की अनुमति दी जाए। क्या नाम है आपको? विनोद कुमार। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह कृषि मंडी में आज जमकर हंगामा हुआ, घंटों तक यहां पर डाक बंद रही, जिसके चलते किसान काफी परेशान रहे। बताया जाता है यहां पर एक वाहन जो अनाज लेकर जाना चाहता था, कुछ लोगों के द्वारा रोका गया और कांच को फोड़ दिया गया, मारपीट भी की गई। मामला पुलिस तक जा पहुंचा, जिसके बाद कोई कार्रवाई हालांकि रात्रि में नहीं हो पाई। आज सुबह व्यापारियों ने जब डाक बंद कर दी
तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गया। मंडी में एसडीएम भी पहुंचे। एसडीएम लालचंद बागरी के द्वारा दोनों ही पक्षों को बुलाया गया, उनसे चर्चाएं की गई। बाद में पुलिस को ये मामला सौंपा गया है कि किसके द्वारा कांच फोड़ा गया है, क्या पूरा मामला था। संपूर्ण मामले में विस्तार से जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कृषि उपज मंडी के ऑफिस में जमकर हंगामा होता रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा मामला सामने आया है। ऐसे हो जाता है बाकी हम लोग बैठेंगे और इस समस्या का चलो आप लोग अपनी अपनी डेरी पे पहुंच जाओ। लोग अपने अपनी डेरी पे पहुंचो, डांस शुरू हो रही है। जी भैया बताइए क्या हो गया? रात को एक घटना हुई। व्यापारी का माल हो के गाड़ी बाहर जा रही थी, तो एक हम्पाल ने उस गाड़ी को रोका और वहाँ गाली गलौज की। उसके अलावा जब गाड़ी वाले ने कहा मेरी गाड़ी को निकलने दो, तो उसने कांचों पे हाथ मारे होंगे जो भी है, तो कांच फूट गए उसके। क्योंकि कांच फूट गए तो उसको भी चोट आई। चोट आने के बाद उसने कहा कि आपने मुझे गाड़ी चढ़ाई है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। व्यापारी बेचारे उसकी स्कूटी भी छुड़ा ली, उसकी चाबी भी छुड़ा ली और उसके बाद फिर जब सुबह से आए तो सही व्यापारी ने ऑक्शन बंद कर दिया, क्योंकि इस तरह से सुरक्षा का माहौल होने के कारण व्यापारी भी घबरा रहे हैं। और जो गाड़ी छोड़ के वो सामने चला गया है, मंडी ऑफिस के सामने खड़ी हुई है। अभी सर लोग आए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। पुलिस में FIR करके जो भी जांच में सामने आएगा, CCTV फुटेज में आएगा, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। क्यों कर रहे थे वो ड्राइवर से मारपीट? अब ये तो मालूम नहीं है क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं था। वो तो अपना गाड़ी पूरी लोड होके और माल तौल होके बाहर जा रही थी, वो सामने आ गया और किस कारण से उसने गाड़ी रोकी, अभी ये विषय भी जांच का है। तो ये सारी चीजें पुलिस ने संज्ञान में ली है और जांच कर रही है। भैया क्या विवाद हुआ था, क्या पूरा विवाद है? एक हमारे हम्माल है गोलू भाई और कोई ड्राइवर है, ढाला पे से उनका विवाद हुआ था। क्योंकि कृषि उपज मंडी में जो भी गाड़ी भरती है तो उसका ढाला 100 रुपए लगता है। ड्राइवर ढाला नहीं दे रहा था। गोलू भाई ने कहा भाई मैंने गाड़ी ला दी है, मुझे ढाला दे दीजिए। तो ड्राइवर बोल रहा था किस बात का ढाला, और उसको गाली गलौज करने में लगा हम्माल के साथ। तो वो गोलू ने कहा गाड़ी रोकिए। इसने दोनों हाथ ऐसे लगाए कि भाई गाड़ी रुक जाए। उसका कांच पहले से फूटा हुआ था, तो इसने हाथ लगा, ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तो हमारे जो हम्माल है गोलू भाई के दोनों हाथों में कांच छिद गया है और रात में विवाद हुआ था। आज हमारे व्यापारी भाइयों ने मंडी बंद कर दी, फिर SDM साहब आए, सभी लोगों का निराकरण हुआ है, मंडी चालू हो गई है और जो भी उसमें वो होगा उसकी छानबीन चल रही है। सर रात में कोई विवाद हुआ था जिसके लिए आज व्यापारियों ने काम बंद कर दिया था? देखिए, मंडी परिषद दमोह में एक सुबह विवाद की स्थिति बन गई थी व्यापारियों और पल्लेदारों के बीच। उसमें ये था कि व्यापारियों का ये कहना था कुछ पल्लेदारों ने उनके ट्रक उसमें से कुछ पल्लेदारों में से एक पल्लेदार ने ट्रक के उनको नुकसान पहुंचाया है, कांच तोड़ दिए हैं। और मैं यहाँ पे आया, व्यापारियों से चर्चा की है और मैंने पुलिस को भी सूचना दे दी है। तो उसके पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। और हमारी जो बोली है, किसानों की बोली व्यापारियों ने शुरू की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा काफी बड़ी कार्रवाई कराई गई है, जहां पर उनके द्वारा एक आरक्षक को पकड़ा गया था। तो वहीं अब ढाबा की संचालक सरपंच के विरुद्ध उनके द्वारा मामला दर्ज किए जाने की मांग रखी गई। आज बड़ी संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की, एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना है कि कुम्हारी में जो महाकाल ढाबा संचालित है उसकी संचालिका के ऊपर भी मामला दर्ज किया जाए। क्या इनकी प्रमुख मांग है, क्या इनका कहना है, आइए सुनते हैं। मोहन डॉक्टर मोहन यादव मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरा कोई बाल वाका नहीं कर सकता, ऐसा बोला उसने सामने रिकॉर्डिंग है उसकी जी। और सर एक मिनट,
ये भटियागढ़ का जो ज्ञापन दिया था वही तो मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? घटना है, एक घटना पटेरा थाना की है, बिलगुआ ढाबा के पास की। वहाँ पर 23 तारीख को सुबह 3 बजे करीब अजय यादव की गाड़ी में 20 पेटी शराब पकड़ी गई संगठन के द्वारा और उसकी एफआईआर पटेरा थाने पर दर्ज करवाई गई। उसके बाद कुम्हारी थाना के अंतर्गत महाकाल ढाबा के पास जो जमीन रश्मि यादव के नाम पर है दर्ज है, वो ढाबा का संचालन रश्मि यादव सरपंच के द्वारा किया जाता है। उन्हीं की जितनी जमीन है, जितनी शराब जब्त की गई है वो रश्मि यादव की जगह पर जब्त की गई है। तो हम लोगों की मांग यही है कि रश्मि यादव सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर 3 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है एसपी महोदय को, अगर ऐसा नहीं होता 3 दिन के अंदर 3 दिन के बाद विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा एसपी ऑफिस के सामने। अच्छा, कुम्हारी में जो मतलब ढाबा में जो दारू पकड़ी गई रश्मि यादव की, अर्जा उसके देवर के ढाबा पे, क्या नाम होगा? दीपू यादव। तो जो कुम्हारी में दारू पकड़ी गई है तो पुलिस द्वारा उसकी जब्ती या उसी के नाम क्यों नहीं बनाई है? वो जब्ती जब अगर मेरे घर दारू पड़ी गई है तो मेरे नाम जब्ती होके और एफआईआर मेरे नाम होना चाहिए। तो ना कि क्या नाम से वो पटेरा में जो दारू पकड़ी गई उसके नाम कुम्हारी पटेरा बिलगुआ की एक ही नाम के ऊपर एफआईआर क्यों की जाती है? अगर अलग अलग मुलजिम है तो अलग अलग एफआईआर होना चाहिए। मतलब ये हमें लगता है कि पुलिस की मिली भगत है। संबंध में ज्ञापन संबंध है कि अजय यादव जो आरक्षक था उसके द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध धंधा चल रहा है। पूरे दमोह जिले का सबसे बड़ा माफिया। हम लोगों ने 2 पेटी में पहले भी पकड़ा था, किसी कारणवश वो वहां से कोर्ट से मतलब छूट गया, लेकिन फिर उसकी तस्करी बंद नहीं हुई और तस्करी करता रहा। तो हम लोग रात और दिन जाग करके हमारे पूरे दमोह जिले के कार्यकर्ता, कहीं से 2 लोग कहीं से 4 लोग सक्रिय कार्यकर्ता, हम लोगों ने जो जाग करके 8 दिन में जब उसको पकड़ पाए तो 20 पेटी शराब उसने बिलगुआ में जब उतारते समय पे मतलब उसको पकड़ा तो वो तो उसकी एफआईआर दर्ज पटेरा में हो गई। लेकिन जो और कुम्हारी में जब शराब पकड़ी गई तो वो अलग अलग ढाबा पे अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ी गई है और आज दिनांक तक मान लो कार्रवाई नहीं भई। और पहले थाना प्रभारी कुमारी द्वारा कहा गया कि हमने अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली है जहां जहां शराब पकड़ी गई। तो 3 34 कुम्हारी में बने, 1 34 पटेरा में बना जो अजय यादव के नाम से, बाकी के 3 34 बनने थे कुम्हारी में। तो वो पूरी 34 की जितनी शराब पकड़ी गई है पूरी वो अजय यादव के ऊपर संकलन कर रहे हैं और वो हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो अलग अलग जैसे जिस क्षेत्र में पकड़ी गई और अलग अलग स्थानों में पकड़ी गई तो अलग अलग स्थानों की अलग अलग कार्रवाई 34 की होना चाहिए। और जब तक नहीं होगी, जैसे हम लोगों के साइन करवा लाए थे थाने में सब चीजें हो गई थी पूरा, लेकिन एसडीओपी साहब ने और थाना प्रभारी और पटेरा थाना प्रभारी की मिली भगत से फिर यहाँ आकर के उनके बयान विचार बदल गए और कहने लगे ये पूरी शराब अजय यादव के नाम पे जाएगी। किस किस के नाम पे होनी चाहिए एफआईआर? और रश्मि यादव सरपंच है, उसके नाम से पूरा ढाबा संचालित है, उसके नाम से जमीन है। उसका भाई जो अजय यादव का और इनका रश्मि का देवर है वो दीपू यादव है, वो भी वहाँ ढाबा पे पूरी देखरेख करता, वो भी संचालन करता है बेचने का। तो उनके तीनों के ऊपर कार्रवाई एक के ऊपर हो गई, लेकिन 2 जो हैं रश्मि यादव और दीपू यादव, इनके ऊपर 34 की कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी उसमें अन्य लिप्त पाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी 34। अगर नहीं होती है कार्रवाई तो क्या करेंगे? 3 दिन का हमारा केंद्रीय कार्यालय का आदेश है कि 3 दिन में यदि एसपी साहब ने इस पर कार्रवाई की तो ठीक है, और नहीं होगी तो फिर बहुत बड़ा विशाल धरना आंदोलन होगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे। लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे। लगातार इस खुशियों को मनाने के उद्देश्य से लोग घर में रंग रोगन करते हैं, फटाखे जलाते हैं और काफ़ी आकर्षक रंगोली भी सजाते हैं। घरों पर लाइटिंग भी होती है। दमोह के बाज़ारों में इस समय काफ़ी रौनक देखी जा रही है। रंग पेंट की दुकान में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। रंग पेंट खरीदकर अपने घरों को नया रूप दे रहे हैं। वर्तमान समय में नए कलर आ चुके हैं और साथ ही अब पुट्टी का चलन है। लोग अपने घरों के बाहर पहले पुट्टी कराते हैं, फिर कलर कराते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आ सके
लोग पीओपी भी कराते हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की नई वैरायटी आए हैं जिसको लेकर अपने घरों को लोग सजा रहे हैं। रंग पेंट की दुकानों में किस तरह की बिक्री हो रही है, कलाई चूना आदि किस तरह से लोग खरीद रहे हैं, क्या मौसम है, आइए जानते हैं व्यापारियों से कि दीपावली में किस तरह से बिक्री हो रही है। नाम है आपका? गुलाम सिंह। कहाँ के हैं आप? सीतानगर से। क्या लेने आए थे यहाँ? कलश लेने आए थे। दिवाली का पूजा होती तो लक्ष्मी जी की पूजा करते तो क्या करते हैं कलर का? होता ही करते साफ सफाई, लक्ष्मी आ जाए तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हाँ, हैं। अपन बागवानी को काम करते हैं, मालीगिरी की मजदूरी करते हैं। भैया कैसा है इस बार का आप लोगों का सीजन? भाई साहब मार्केट तो मतलब ठीक है, उतना विशेष खास नहीं है। जो कि लोगों की जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं लोगों की क्या लास्ट महीना इससे पेमेंट नहीं हुई है, बाकी उतना विशेष खास नहीं है। बाकी ठीक है, मार्केट चल रहा है। मतलब कुछ महंगाई बढ़ी है? महंगाई की है मतलब कुछ रीजन, बाकी इसका भी असर है और कुछ महंगाई का भी असर है। हाँ महंगाई का भी है, जो कि कुछ लास्ट महीना चल रहा है इससे थोड़ा सा मार्केट है मतलब सैलरी नहीं हुई लोगों की, थोड़ा सा उसका भी असर दिख रहा मार्केट में। बाकी उतना जो रहता था उस टाइम मतलब लाइन से काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, सामान दे नहीं पाते, मतलब वो चीज़ नहीं दिख रही मार्केट। कैसा है इस बार का सीजन? क्या इस बार का सीजन आप देख तो रहे बाजार में क्या है, कोई हलचल नहीं है, क्या अभी कुछ लिखाई हुई नहीं, इसलिए बहुत मद्दा है। इस बार मद्दा है सीजन बहुत ज़्यादा। इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरा माल बच जाएगा। इस बार कलरों में कोई महंगाई आई है या? महंगाई भी आई है थोड़ी बहुत, और थोड़ा सा भी तनख्वाह की चीज़ से थोड़ा सा अभी उठाव नहीं है। तनख्वाह हो जाए तो बाजार में उठाव आए। दीपावली के मुहूर्त को लेकर हमने पंडित रवि शास्त्री से चर्चा की कि आखिर कब पूजन का मुहूर्त है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार जहां नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम किया जा रहा है तो वहीं रक्तदान भी किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों को ये निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करा चुके हैं। आज भी इनके द्वारा एक ज़रूरतमंद को ब्लड उपलब्ध कराया। लगातार गांव-गांव से लोगों को बुलाया जाता है और ब्लड डोनेट कराया जाता है। जो युवक के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया उसे जानकारी लगी थी कि रक्त की आवश्यकता है, जिसके बाद वह दमोह ब्लड बैंक में पहुंचा जिला अस्पताल के, जहां पर उसके द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। क्या कहते हैं लोग, आइए। जी, उनका नाम श्री हीरा लाल अहरवाल है जी। उनके लिए 4 वाटर की आवश्यकता थी, इसमें 2 वाटर चल चुकी है जी। आज तो हमें पता चला कि जय माता वाले सहयोग करते हैं, तो हमने महेश भैया को फ़ोन लगाया जी, भैया हमें 1 वाटर की आवश्यकता है, एक की और पड़ेगी वो देखी जाएगी। लेकिन हम जैसे ही बोला तो हमने तत्काल ही हमारे लिए हाँ कर दी, और वो अपने सबक से, उनका नाम दर्शन गुप्ता जी हैं जी, उनको लेके और उनकी सहपाठी भाई लोग सब साथ में लेके हमारे लिए मदद करने के लिए आए जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम रामलाल अहरवाल है, मेरे पिताजी का नाम श्री हीरा लाल अहरवाल है। हम दूसरे दमोह की सिविल वार्ड नंबर 10 से आए हैं जी। उनके लिए पल्स की बीमारी है जी, मतलब पल्स है उनके लिए, खून गिरता है, इसलिए खून की कमी बताई डॉक्टर लोगों ने, 4 वाट तक लगेंगे ठीक। आज अभी जो आपने ब्लड डोनेट किया किसके लिए किया भाई साहब? ये हीरा लाल भैया हैं, उनके लिए किया है। अजय मोहल्ला दमोह के निवासी हैं,
उनको पता चला कि संगठन के द्वारा निःशुल्क रक्तदान किया जाता है तो उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे पिताजी से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, फिर मैं आ गया, फिर मैं तुरंत कर दिया। आपका शुभ नाम? दर्शन गुप्ता। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत पुलिस की गुंडई का एक मामला सामने आया, जहां पुलिसकर्मी ही गाली गलौज कर रहा था। इसके वीडियो बनाए जाने के बाद वह नाराज हो गया और युवक के साथ मारपीट कर दी। अभिषेक जैन नाम के पत्रकार के साथ ये मारपीट की गई, जिसके बाद आवेदन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। लगातार ये जो पुलिसकर्मी है वो सिविल ड्रेस में था, वो काफ़ी अपशब्दों का उपयोग कर रहा था, साथ ही अधिकारियों पर भी कई तरह के आरोप लगा रहा था। ये जो बात कर रहे हैं उसका वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये अपशब्दों का उपयोग लगातार कर रहे हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। खिलाता कौन है? बिलो में था नाम है हमारा। खिलाता कौन है? एसपी हाथ नहीं टच नहीं करो, हमें टच नहीं करो। हम ये कह रहे खिलाता कौन है? अब जो हम खिलाता हो हाँ तो कल हम बता रहे हैं। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको क्या करवाना है? अब जो ये आ रहे थे अच्छे। यातायात पुलिस दमोह के द्वारा लगातार जहां वाहनों की चेकिंग की जा रही, तो वहीं वाहन चलाने वाले जो वाहन चालक होते हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कौन कौन व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है, क्योंकि वो लगातार घटनाएं भी सामने आती हैं। वहीं बच्चों को भी यातायात का पाठ पढ़ाया जा रहा है ताकि अपने घर में जाकर इसकी जानकारी दे सकें, खुद भी इस जानकारी को इकट्ठा कर सकें। आप देख सकते हैं दमोह के महर्षि विद्या मंदिर में यातायात विभाग की एक टीम पहुंची है जो ब्रीथ एनालाइजर से यह जांच कर रही कि किसके द्वारा शराब पीकर वाहन चलाया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था जहां पर एक नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली थी। बताया जाता है कि छात्रा स्कूल गई थी, बाद में वह बेहोशी की हालत में मिली थी। हाथ में भी काफ़ी गंभीर निशान थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा एक मामला भी दर्ज किया गया था। विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले का पटाक्षेप हुआ है। छात्रा के बयान न्यायालय में हुए तो छात्रा के द्वारा क्या बताया गया, आइए जानते हैं पथरिया TI से। दिनांक 22/10/2024 को CSC पथरिया से एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें लिख किया गया था कि एक 15 वर्ष की लड़की अस्पताल आई जो बेहोशी हालत में है, जिसके दाहिने हाथ में चोट के निशान हैं, जिसे जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया है। तब मैं यहाँ से जिला अस्पताल दमोह गया था। दमोह में बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती थी, तो जो वहाँ पर महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा उसके कथन लीक किए गए थे, जिसने और कथन लेने के बाद महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा उसकी MNC कराई गई थी। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा जो कथन लीक किए गए थे, वो जो MNC रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, तो उस पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 536/24 धारा 137(2), 118(1), 64(1) और BNS 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया था। पीड़िता के फिर से उसके पूरक कथन लिख किए गए थे, जिसमें पूरक कथनों में महिला इंस्पेक्टर द्वारा उसके कथन लिख किए गए थे, जिसमें एक दूसरी कहानी सामने आई थी। और जब कल माननीय न्यायालय में पीड़िता के कथन लिख कराए गए, तो पीड़िता ने माननीय न्यायालय में कथन लिख कराए हैं कि वो दिनांक 22/10/2024 को घर से स्कूल पढ़ने गई थी। उसने एक गांव के पंडित की दुकान से उसने 3 ब्लेड खरीदी थी। 2 ब्लेड उसने अपने भाई को दे दी थी, 1 ब्लेड उसने अपने स्वयं रख ली थी। और फिर जब 4:45 बजे उसकी छुट्टी आई तो वो अपने दादा के साथ आ रही थी, और रास्ते में उसके दादा की कोई परिचित मिल गए थे।
जो दादा जब उससे बातचीत करने लगे तो पीड़िता स्वयं खखरी नाग के खेत में, मक्के के खेत में चली गई और वहाँ पर उसने एक ब्लेड से अपना हाथ काट लिया था। जब उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो उसने अपना हाथ, वो दोनों हाथ दुपट्टे से बांध ली थी। उसने बताया था कि उसकी माँ उसको पढ़ने के लिए ग्वालियर भेजना चाह रही है और वो लड़की वहाँ जाना नहीं चाहती थी। उसको डर था कि यदि मैं ग्वालियर नहीं गई तो कहीं माँ उसकी पढ़ाई न छुड़वा दी। इसी डिप्रेशन में आके उसने अपना हाथ काट लिया है। माननीय न्यायालय में उसने एक कथन दिए हैं। उसने बताया कि मेरे साथ वहाँ कोई गलत काम नहीं हुआ है और उसने जिला अस्पताल दमोह में जो डॉक्टर को 3 लड़के मिले, उन्होंने मुंह सूंघा दिया, फिर मैं बेहोश हो गई, उसमें मुझे कुछ पता नहीं है, ये बात बताई थी। और उसको इसने इन बातों को उस पीड़िता द्वारा उसको अपने द्वारा मनगढ़ंत बताया है। और माननीय न्यायालय में जो पीड़िता ने कथन दिए है उसमें पूरी तरह से उसने किसी भी अपराध के होने से इनकार किया है। जो प्रकरण विवेचना में है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़। दमोह कोतवाली अंतर्गत टंडन बगीचा से साइकिल चोरी का मामला सामने है। इसके पहले भी कई चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। यहाँ पर घर के बाहर एक साइकिल खड़ी थी, अज्ञात युवक इसे चुरा कर ले गया। युवक पहले यहाँ पहुँचा, जिसके द्वारा चारों तरफ देखा गया कि किसी की नज़र उसके ऊपर तो नहीं है। उसे नहीं पता था कि तीसरी नज़र यानी सीसीटीवी उसके ऊपर नज़र रख रही है। बस साइकिल तक पहुँचा और साइकिल का उसके द्वारा चोरी करने का कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जल्द ही आपको नज़र आ गया कि किस तरह से साइकिल चोरी हो रही है। अभी ये साइकिल तक पहुंच चुका है। उसके बाद साइकिल को ये ले जाएगा और कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं होगा, लेकिन सीसीटीवी में संपूर्ण घटना कैद हुई है। लगातार सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पथरिया ब्लॉक के लगभग 4000 किसानों को किट वितरित की जानी है। अभी लगभग 200 किसानों की किट वितरित की गई है। 2400 किट आ चुकी हैं, 1600 किट आना बाकी है। ये कहना है प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल का, जिनके द्वारा आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना अंतर्गत मिनी किट वितरित की गई। डीएपी खाद के अन्य विकल्प एवं नरवाई प्रबंधन हेतु कृषक जागरूकता कार्यक्रम में अपने उद्गार भी उनके द्वारा व्यक्त किए गए। इस संबंध में हमने मंत्री श्री पटेल से चर्चा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो पथरिया ब्लॉक के लिए लगभग 4000 किट बांटने का लक्ष्य रखा गया था, उसमें अभी सारे किसानों को यहाँ बुला करके और मसूर के किट बांटने का काम किया गया है, जिसमें लगभग अभी 2400 किट आ चुकी हैं, बाकी 1600 किट आना बाकी हैं। आज उपस्थित मुझे लगता है अनुमान से 200 किसान लगभग यहाँ थे जिनको किट बांटी गई हैं, और बाकी किसानों की लिस्ट बना करके वो सबको किट बांटने का काम करेंगे। नई वैरायटी है 4727 जो उपटा विरोधक भी है और अच्छी पैदावार देने वाली है, कम समय की है, इसलिए इसके लिए सरकार प्रमोट कर रही है। किसानों को भी मैंने समझाइश दी है कि आप इसका संधारण अलग से करें, इसकी खेती अलग खुद बोनी करें, ताकि अगर अच्छी वैरायटी उत्पादन अच्छा देती है तो उसके बीज बनाने का काम भी आगे के होगा। इसलिए मैं आज यहाँ एकत्रित था। किसान भी यहाँ एकत्र आए हैं और बिजली की बात लेके, कोई बात को लेके उनकी सब समस्या सुन करके उनको निदान करने का प्रयास है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे।
महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सरपंच के विरुद्ध की जाए FIR, भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। पटाखा बिक्री को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पटाखा व्यवसायियों के साथ दमोह कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, तुरंत कार्रवाई की मांग। दमोह कृषि मंडी में जमकर हंगामा, हमाल एवं वाहन चालक के विरुद्ध हुआ था विवाद, व्यापारियों ने की डाक बंद। दमोह के पथरिया में छात्रा के बेहोशी वाले मामले में नया खुलासा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।